ये अलस कथा के कहानी नहीं कर रही, मतलब एकरा में बहुत चीज है। सबसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन एकरे से देता है। कहानी सुनावे से पहले तो बोर्ड पर है क्वेश्चन आंसर, लेकिन वो तभी समझ में आएगा जब यहाँ बकेंगे, न तो एक ठोप समझ में ना आएगा। कल परिचय दिए थे एक बारे में। अलस कथा के लेखक कौन है? विद्यापति। आज वही विद्यापति के बारे में परिचय कि कहाँ है विद्यापति, अब विद्यापति के रिलेशन से क्या। इसमें अनुवाद दे ले कि अलस कथा में आलसियों के बारे में जिक्र किया गया। आलसियों का क्या मतलब? दम देह चोर है, तो किसी काम को अच्छा से मतलब कि नहीं, जहाँ जाता जहाँ आलसी की तरह, मतलब जहाँ बैठ ही गया वो समझो कि उठेगा नहीं, और से व्यक्ति को आलसी करते हैं। तो इसी चैप्टर में बताया जाता है कि एक मिथिला था। मिथिला एक बीरेश्वर नामक मंत्री हुआ करते थे। एक अलस कथा के अपेक्षा से मिथिला था जो बीरेश्वर नामक के क्वचित थे मंत्री थे। जब बात करें कि बीरेश्वर नामक मंत्री थे किसका? मिथिला का। इसके स्वभाव से दानशील और दयालु एवं प्रतिदिन दीन दुखियों और अनाथों को भरपेट भोजन दिलाते थे। मतलब कि जो बीरेश्वर नामक जो मंत्री थे मिथिला के, मिथिला एक जगह है जहाँ वहाँ के ये मंत्री हुआ करते थे जिसका नाम है बीरेश्वर। बीरेश्वर के कलाम है कि कोई भी अगर किसी को भूख लगल है, या अनाथ को, या कोई गरीब, मतलब कोई भी दयालु हो, वे सबको खाना ये परोसना चाहते थे, और पूरा भर पेट, ये थोड़ा सा खाना नहीं, पूरा भर। और उनके बीच में आलसियों लोग भी अन्न करते थे, मतलब भोजन भी करते थे आलसी लोग। हाँ, आलसी लोग भोजन भी करते थे, वस्त्र भी दिला देते थे। मतलब बीरेश्वर इतना अच्छा व्यक्ति था मिथिला के कि खाना के साथ साथ वस्त्र भी देते थे, कपड़ा भी दिया करते थे। क्योंकि अभागे में, दुर्गति वाले में आलसी लोगों का स्थान सर्वोपरि है। मतलब यहाँ आलसी लोगों का जो स्थान था एकदम सर्वोपरि था, मतलब फिक्स था कि यहाँ पे आलसी लोग आता है। जो जठराग्नि से पीड़ित होते हुए भी कुछ करना नहीं चाहते थे, मतलब खाली खाता था और पहनता था, कुछ काम नहीं करता था। एक होता ना कि चलो भाई खा लिए कुछ उनके यहाँ से, तो कुछ उनके लिए काम कर देते हैं, नहीं, ऐसा आलसी था। बैठले खाता था, सुतले खाता था। कोई ऐसा होता ना कि लाइन लगे तो चलो खड़े खा के निकल गए, लेकिन नहीं, सुतले ऐसा व्यक्ति था। हाँ, ऐसा आलसी था। इनके बाद आलसी पुरुष को काफी धनादि मिलता है, मतलब धन्यवाद मिला। बीरेश्वर धन्यवाद किए आलसी लोगों को। यह सुनकर कि बहुत सारा तुंदिल व्यक्ति भी एकत्रित हुए। मतलब बहुत सारा, मतलब ऐसे व्यक्ति थे जो लंगड़े हैं, जैसे चले कि साया नहीं है, वे ऐसे व्यक्ति थे। क्योंकि सुविधाजनक स्थिति में देखा जा सकता है कि उनसे प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब देखा नहीं जा सकता था बीरेश्वर, कुछ उन्हें प्राप्त करना चाहते थे। स्वयं जाति में कहा जाता है कि स्वयं में समान करो, माने अपने आप में समान करो। कि सुख को देखकर कौन ऐसा जीव है जो नहीं दौड़ता है, माने सुख को देखकर कौन ऐसा जीव है जो नहीं दौड़ता है। माने कि अपना तो सुख देख लिया, दूसरे को सुख देखने के लिए दौड़ो, दूसरों को सुख दो। ये बीरेश्वर का बोली है, समझा? कि दुख के लिए कोई नहीं दौड़ता, सब सुख के लिए दौड़ो। बाद में आलसियों के सुख को देखकर, आलसी के पास दुख नहीं था, खाली खाता था, सोता था, कोई टेंशन नहीं। खा लेता था।
ओ में सुतले सुतले। बाद में आलसियों सुखों को देखकर कुछ धूर्त लोग भी कृत्रिम आलस्यों को स्वांग भर कर भोजनाने में पाने लगा। मतलब कि धूर्त लोग वे थे जो मानव थे जिसमें आलस का स्वांग था। वह मानव था जिसमें आलस का स्वांग था, मतलब खूब आलस था भर कर भोजन आनंद लेते थे तब। उसके बाद आलस्य शाला में, जिसे आलसशाला कह के मतलब जहाँ पे पाठशाला हुआ करता था बैठने का मंत्रियों का, वे वहाँ पर ही बैठा हुआ करते थे। ये सब आलसी लोग बाद में वहाँ सोने लगा। आलस्य सालों में बहुत धन के खर्च को देखकर वहाँ के अधिकारियों ने विचार किया। आलस्य साला में जो था, वहाँ के जो अधिकारी लोग था, वे खर्च को देखकर वहाँ के अधिकारियों को विचार किया। अक्षम जानकर करुणावंश मंत्री ने केवल आलसियों के लिए ही व्यवस्था की थी। मतलब वहाँ पे खाली जो उत्तराधिकारी जो था, खाली आलस के बारे में खाली बता, आलसियों के लिए खाली व्यवस्था था। खाओ सोयो खाओ सो, आलस सालों में आओ या आलस से अपना करो। ये आलस वो आलस समझ गया कि 24 घंटा सुतना, ऐसा था। झाड़ू मरा रहा, काम मरा रहा, सुतल, इतना आलस था। हाँ, किंतु धूर्तता से जो आलसी नहीं है वे इसका लाभ ले रहे हैं। मतलब जो धूर्तता से भी आलसी न है वो भी ओकर चक्कर में लाभ ले। तो यह हमारा प्रमाद है जो हमने इन लोग का सौंपा था, लेकिन ये नहीं चाहता कि तुम दिन रात रहो कुछ उठो, लेकिन एकदम नहीं उठ रहा। ऐसा आलस लोग तो देखे नहीं है। ये उत्तराधिकारी जी बोल रहे हैं। यदि ऐसा है तो आलसी लोगों की जांच होनी चाहिए। अब आलसी लोगों का जांच करने लगा, कौन इतना आलस है भाई कि सब वो कर देह इसकी सो रहा है। देह इसकी सोते सोते पकड़ो उसमें कौन है ज्यादा सोता है। ऐसा विचार करने लगा। अब आलसशाला में आग लगा दिया। क्या लगा दिया? क्यों लगा दिया? इसका रीजन है हाँ, कि कौन भागता है। हाँ, कौन? अगर सब भाग गया तो समझो कि कोई आलस, अगर रुक गया तो समझो कि उसका चक्कर में सब रुका है। उसके बाद आग लगाने के बाद क्या हुआ कि लगी आग को बढ़ते देख सभी धूर्त भाग गए। माने जैसे ही सब देखा कि आग लग गया और सब धूर्त लोग का हो गया। अब भागने के बाद कहता कुछ आलसी भी भागे, मतलब समझ जा कुछ भागे, बाकी सब है। 4 आलसी वही पड़े परस्पर बातें करने लगे। 4 गो आलसी रह गया, 4 आलसी रह गया, बाकी सब। 4 आलसी ऐसा है कि का हो रहा है, भाग्य सब। 4 आलसी करे कि का हो रहा है, ये इतना हल्ला शोर आवाज, सुतले सुतले आग लहर रहा, समझ रहा ना, आग लहर रहा सुतले सुतले, कि क्या हो रहा है, इतना हल्ला शोर। ये सब कहने के बाद वे आलसी चारों कहता है कुछ ही। उसके बाद एक आलसी कपड़े से मुंह ढाकर बोला, मुंह कपड़े ढाक कर बोला, अरे या कोलाहल कैसा है। ले, सुतले सुतले मुंह ढाक कर बोल रहा, अरे ये कोलाहल कैसा है, मतलब ये हल्ला कैसा है। मतलब आंख भी नहीं खुल रहा उसे देखने के लिए, खाली हल्ला सुनाई पड़ रहा कान से।
ही नहीं दिखाई दे रहा है कि लहर रहा तो कहीं भागे नहीं। तो ये पहला आदमी बोला, मुंह ढाक कर बोला, अरे यह कोलाहा कैसा। ये पहला आदमी बोला, चार आलसियों में से पहला आदमी बोला, अरे ये कोलाहा कैसा, अरे ये हल्ला कैसा। तो मुंह ढाक कर बोला, पूछता है एडजेक्टिव, मुंह झाँक कर बोला क्या। पहला पुरुष का बोला, पहला आलस लोग का बोला, समझा। तो अरे ये कोलाहा कैसा, ये पहला आदमी बोला, याद कर ले रहा। दूसरा आदमी कहा, लगता है कि घर में आग लगी। दूसरा आलसी बोला, समझा ना, कि घर में कुछ ही लगल है, आग लगल। तो तीसरा कुछ ही कहा, लगता है कि कोई धार्मिक नहीं है, मतलब कि कोई किसी को, मतलब कि कोई मतलब पता नहीं चला, इसे बुता हो जाके, जो कि लहर रहा उसी में जहाँ वो लोग है, जहाँ वो लोग है ना, लहर रहा उसी में। यहाँ जो हम लोगों का भींगे वस्त्र से चटाई से ढाक सके, ढाक दो हम लोग का, मतलब समझ रहा, लहर रहा है। कोई धार्मिक न है, अरे केकरो बुझा नहीं रहा कि हम लोग को झाँक दो। वे तीसरे आदमी बोल रहा है कि कोई धार्मिक नहीं है, हाँ कोई धार्मिक नहीं है, आओ झाँप दो, लहर रहा, हम बच जाएंगे ना इसे। इतना आलस था। तो चौथा कुछ का, अरे बचा लो। पहला बोला कोलाहा कोरा, दूसरा कहा कि लगता है कि कोई मतलब घर में आग लगा, और तीसरा कहा कोई धार्मिक लोग नहीं है, और चौथा कहा रे बचा लो। तो क्या बोल रहे हो, चुप नहीं रह सकते क्या। ले चौथा आदमी बोल रहा है, अरे बचा लो। तो तीनों को चिका रहा, अरे क्या बोल रहे हो तुम, सुतो। तब का उसका बाद कि चारों की आपसी में बातचीत को सुनकर बढ़ती हुई आग को और उनके ऊपर गिरते देख अधिकारियों के द्वारा वध हो गया, युद्ध हो गया, और उनके द्वारा चारों आलसियों के बाल पकड़कर बाहर निकाल दिया, घसीट के चारों के बाल पकड़कर। हाँ, पूछता है क्वेश्चन, चारों आलसियों के क्या पकड़ के बाहर निकाला गया, बाल पकड़। ताले से लोग कुछ ही करेगा, बाल कटावेगा। बाद में उस अधिकारियों ने कहा स्त्रियों का आश्रय पति होता है, माने स्त्री का रक्षा कौन करता, और बच्चों की रक्षा कौन करता, माँ। आलसियों के दयालु व्यक्ति को अलावा कोई नहीं होता, माने आलस के कौन करेगा, कोई नहीं करेगा, वही करेगा जो दयालु है। जो नहीं जानेगा ओकरा बारे में, वही ना जो करेगा पहला बार। इसके बाद चारों आलसियों का किया, मंत्री के द्वारा अधिकारियों को अधिक को वस्तु का अधिक दिलवाई, मतलब चारों आलसियों को वस्तु अधिक दिलवाया। कौन, उत्तराधिकारी, केकरा द्वारा, वीरेश्वर मंत्री। या कौन था, कहाँ के, मिथिला के। वस्त्र अब भींज गया तो देवाएगा ना, क्योंकि आग लगा रहा था, पानी तो छिटा होगा, तो उसके भींजा होगा, काला काला देह में लगा होगा, नया नया वस्त्र दे दिया। कुछ तो जला होगा, ऐसे थोड़ी जला होगा कि ओकरा दम लगा होगा, हीट खाली हुआ होगा। आलसी लोग को कोई फर्क ना पड़ता। जब तोनियो सोती होगी तो कितनों को उठाता होगा, जब तोनी को गोसन आता है तो बस उसी तरह ओकरा आता। वही चार आलसी यहाँ के क्वेश्चन है, आई चारों क्वेश्चन वही है जो एग्जाम का है। ये चारों क्वेश्चन
वही है जो कुछ ही है निजाम का। कहता है कि चारों आलसी, आप समझ में आएगा कि चारों आलसी जो है पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे और बचे तो आलस कथा का क्या संदेश रहा। आप तू बताओ काहे ला बचना चाह रहा था, क्यों बचाना चाह रहा था? अरे यही ना कि तुम मरो नहीं, इतना आलस भरल है कि तोरा कोई बोल रहा है पहला आदमी, कोई बोल रहा दूसरा, कोई बोल रहा तीसरा, कोई बोल रहा चौथा। ये चारों कहता है कुछ ही, ये सब पर असर पड़ा था। कहता है कुछ ही, आग से घिरे थे चारों आलसी, घिरा गया था तब कोई धार्मिक दयालु व्यक्ति आकर कहा आग पर काबू पाया। मतलब आग को, आग पर अपने ही बल पर काबू पार कर चारों आलसियों को बचाया था और उन्हें कौची कर लिया, बचा ले। और एक योगी पुरुष ने उनके कोची पकड़ा, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन कि ये योगी पुरुष पकड़ा कोची, बाल, और बाल पकड़कर खींचकर और उन्हें कहा किया अब आलसी सदैव, मतलब हमेशा आलसी दूसरे की सहायता की अपेक्षा करता है और सचमुच आलस से शत्रु समान है जो मानव को कुछ करता है, नष्ट कर देता है, मानव को बर्बाद करता है। आलस ये होता है, आलस नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं सुतना चाहिए। ज्यादा किसी को बात मान कर अगर कोई उठा रहा है तुमको हद से ज्यादा सो रहा है तो समझ लो कि तुम्हारा नष्ट हो रहा है। तुम मानव में गिनती नहीं, तुम वही गिनती है जो जानवरों सोता है, लेकिन जानवर सोता है लेकिन कोई घटना होता तुरंत उठता है। तू नहीं, तो घटनों का कोई चक्र भी आ जाए तो तू नहीं उठ पाएगा। तब कहा मंत्री कौन था, वीरेश्वर के कुछ कहा कि वर्णन करें, कुछ करें, वर्णन करें। अब वर्णन करने के बाद कहते हैं यहाँ से कुछ ही कि मंत्री वीरेश्वर सरल स्वभाव के थे, मतलब सरल नेचर के थे, सिंपल व्यक्तित्व थे, वे दानी थे, माने देते थे और दयालु थे। दानी और कुछ थे, गरीबों और अनाथों को कुछ करते थे, पालन करते थे और वे मानवीय गुणों का युक्त कुछ थे, मंत्री थे, मानवीय कुछ थे मन। तीसरा कथा कि आलस कथा का क्या शिक्षा मिलता है। आलस कथा की यही शिक्षा मिलता है कि आलस नहीं होनी चाहिए, है ना। ये व्यक्ति ऐसा होता है कि कोई नहीं देता इसे, ये मानव का बहुत बड़ा कुछ कहलाता है, रोग कहलाता है। मानव का कुछ कहलाता है, रोग कहलाता है। इसलिए याद कर लेना, पूरे दुनिया में मानव का सबसे बड़ा रोग कौन होता है, आलस। क्या होता है, आलस। यही शिक्षा का सबसे बर्बाद है। जो ज्यादा सोता वो का शिक्षा बर्बाद हुआ, जो ज्यादा सोता उसका रिजल्ट खराब हुआ। यही है आलस। आलस कथा का लेखक कौन है, इस कथा का क्या शिक्षा मिलता है। शिक्षा यही मिलता है कि आलस कथा के लेखक विद्यापति है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि आलस्य से बढ़कर दूसरा शत्रु नहीं है। आलसियों का परिणति बहुत ही बुरी होती, मतलब आलस का रिजल्ट कुछ ही होता है, बुरा आता है। अब आलस्य का त्याग करो, अब अपने उपयोगी बनना चाहिए, त्याग करो आलस को। पांचवा क्वेश्चन कहा कि मिथिला के मंत्री कौन था, तो वीरेश्वर था। मतलब मानव के आलसियों को परीक्षा कैसे ली गई, तो एक अग्नि लगन से लिया गया कुछ से। अगर आग नहीं लहराता तो चार आलसी के आज कहानी को जिक्र नहीं पता, वो फिर चक्कर में सब सोता था, नहीं था। अग्नि के घर में देखकर कितने आलसी बच गए, देख लो, चार आलसी बच गया, बाकी सब निकल गया। मिथिला के मंत्री कौन था, वीरेश्वर। उसने घर में कुछ लगाया, आग लगाकर कृत्रिम आलसियों को, कृत्रिम मतलब मानव आलसियों को कुछ किया, परीक्षा लिया। अब अग्नि लगन को घर को देखकर कितने पुरुष लगे, चार, मतलब चार आलसी बच गए। और चार आलसी जैसे बच गए थे तो पूछा था कि मिथिला का मंत्री कौन था, वीरेश्वर। अब आलसियों परीक्षा कैसे लिया, वही का जवाब मिला इसका। फिर छठा कथा विद्यापति कौन, या किस ग्रंथ से रचना है। आलस कथा के में किस कहानी से है, ये बताया। 6 वाक्यों में लिखे तो कहा कुछ विद्यापति मिथिला के सुप्रसिद्ध रचना कुछ है
साहित्यकार हैं जो पुरुष के परीक्षा में कुछ ही किया करते थे, नामक कथा साहित्य का लिखा गया था। उक्त रचना था, सरल था, सुबोध था, संस्कृत था में लिखी गई है। इस कथा के साहित्य में उन्होंने मानवीय गुणों का कुछ ही किया, महत्व का वर्णन किया और हमारा चरित्र दोष मुक्त कैसे हुआ जब इसका शिक्षा इस कथा का साहित्य के द्वारा दिया गया। मतलब इस कथा के अनुसार, इस आला कथा के अनुसार, इस आलस्य के अनुसार हमने यह सीखा कि किसी भी व्यक्ति में आलस नहीं होना चाहिए। अगर आलस है उसका सब स्वभाव खत्म, बीमार से भी ज्यादा लूझा रहेगा। अब आज के डेट जो ज्यादा सूता वे बीमार है, जो ज्यादा सूता वो भी कोची है, जो ज्यादा बेडिंग पकड़ा वो भी कोची है, बीमार है। ये आलस कथा का शिक्षा संदेश मिलता। बाकी अब जब